1 बजे का वक्त था। ब्रिटिश एयरवेज की एक फ़्लाइट बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेक ऑफ की तैयारी कर रही थी। फ्लाइट की मंजिल इंग्लैंड का ये शहर लंदन था। कई पाकिस्तानी लंदन जाने की कोशिश में अपनी जानें गंवा चुके हैं। कुछ पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर बलूचिस्तान में, कुछ ईरान और तुर्की में अगवाकारों के हाथों, कुछ यूनान के समंदर में, कुछ अफ्रीकी साहिल के करीब, कुछ इटली के जज़ायर के करीब गहरे समंदर में। मिस्टर इन्फॉर्मेटिव के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जो यहाँ से भी बच गए वो यूरोप के ममालिक से होते हुए अपनी मंजिल के करीब पहुँचे तो उन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी रुकावट को अबूर किया और समंदर के सामने हथियार डाल दिए। इंग्लैंड जाने के ख्वाहिशमंद लोगों में एक लड़का भी था जिसने बेहतर ज़िंदगी की तलाश में इंग्लैंड जाने का फैसला किया था, और वो भी बगैर वीज़े के, यानी गैर कानूनी तौर पर। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि वो ज़मीनी रास्ते से नहीं बल्कि हवाई जहाज़ के पहियों में लंदन जाना चाहता था। जहाज़ रनवे पर टेक ऑफ करने ही वाला था कि काले कपड़ों में मलबूस एक लड़का हवाई जहाज़ के पहियों की तरफ लपका। बहरीन की न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मुसाफिरों ने उसे जहाज़ के करीब आते देखा, लेकिन जब जहाज़ ने रनवे पर टेक ऑफ किया तो उसे किसी ने नहीं देखा। जहाज़ ऊंचा होता जा रहा था, दर्जा हरारत भी कम हो रहा था, और वो लड़का जो जहाज़ के लैंडिंग गियर में छुपा हुआ था, जिसका नाम मोहम्मद अयाज था, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। मोहम्मद अयाज पाकिस्तान में दरियाए सवात के करीब रहता था। अयाज अपने खेतों में काम करता था। दरअसल वो पाकिस्तान से बाहर जाकर काम करना चाहता था। वो अक्सर कहा करता था कि वो काम के लिए अमेरिका या इंग्लैंड जाना चाहता है। अयाज की मुलाकात एक एजेंट से हुई जिसने उसे दुबई में नौकरी दिलाने का वादा किया। एजेंट ने पैसों के ओझ इसके लिए हवाई जहाज़ के टिकट और वीज़ा का इंतजाम किया। अयाज ने लोगों से कर्ज लेकर एजेंट को अदायगी की और दुबई पहुंच गया। लेकिन अयाज को इतने पैसे नहीं मिले जितने एजेंट ने दुबई में माहाना आमदनी का बताया था। अयाज एक मेहनती लड़का था, वो अपने ख़ानदान के लिए कुछ करना चाहता था। जब अयाज को लगा कि वो दुबई में अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं कर पा रहा तो उसने वहाँ से भी जाने का फ़ैसला किया। अयाज किसी तरह पहले बहरीन पहुँचा, फिर वो लंदन जाने वाले हवाई जहाज़ में पहुँच गया और अब वो इंग्लैंड की फ़ज़ाई हदूद में पहुँच चुका था। अयाज जहाज़ के लैंडिंग गियर में बैठा अपनी किस्मत आजमा रहा था। जब जहाज़ इंग्लैंड के इस इलाके में पहुंचा तो अयाज की कहानी यहीं ख़त्म हो गई। ये रिचमंड का इलाका है, वही इलाका जिस पर पायलट ने जहाज़ के लैंडिंग गियर के दरवाजे खोले थे। जैसे ही अयाज जहाज़ के पहियों से बाहर आया, अयाज रिचमंड में हज़ारों फीट की बुलंदी पर कार पार्किंग एरिया में जा गिरा और जान की बाजी हार गया। पायलट अयाज के बगैर जहाज़ को लंदन के एयरपोर्ट पर ले गया, लेकिन अगर अयाज जहाज़ के पहियों से ना गिरता तो भी इसके लिए जिंदा इंग्लैंड पहुँचना मुमकिन न था। यानी इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि वो ज़मीन पर गिरने से पहले कम ऑक्सीजन और शदीद सर्दी की वजह से इस दुनिया से चला गया। ये वही इलाका है जहां अयाज इंग्लैंड में कार पार्किंग एरिया में गिरा था। ये वही इलाका है जहां पुलिस को इसकी लाश मिली थी। इससे थोड़ी ही दूर रेलवे लाइनें गुजरती हैं। इस वाक़े की तहकीकात करने वाले इंस्पेक्टर का नाम हिल था। हिल ने इस वाक़े के बारे में बताया कि मैं होम बेस के कार पार्किंग एरिया में बैठा सोच रहा था कि जहाँ से गिरने वाला भी किसी का बेटा था। जिस तरह इसकी मौत हुई वो बहुत तकलीफदा और खौफनाक थी।